मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर की बारंबार जिनेश्वर की। सूत्र तत्वार सूत्र नामक की महाशास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दूसरा अध्याय अपना चल रहा है, समाप्ति की ओर है ये भी। और इसके अंतर्गत जीव तत्व का वर्णन किया गया है और जीव तत्व में भी संसारी जीव का, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ वही वर्णन करना है। शुद्ध जीव तत्व का वर्णन है वो अध्यात्म के ग्रंथों में, समझ लीजिए स्टोपदेश है, समय सार है, योग सार है, परमात्मा प्रकाश है, समाधि तंत्र है। वहाँ शुद्ध जीव तत्व का वर्णन उसकी प्रमुखता से है। अब ये समझ लीजिए सिद्धांत या आगम शैली के ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर संसारी जीव, अशुद्धता की भी बात, इस संसार में जीव की क्या क्या स्थितियां बन रही है, तो संसारी जीव की प्रमुखता से शुद्ध जीव का भी वर्णन ऐसा नहीं कि नहीं है। जीव का स्वरूप बताया है, 5 भाव बताए हैं, पारिणामिक भाव का स्वरूप बताया है, वो सब भी है। लेकिन यहाँ संसारी जीव की प्रमुखता से तो क्या क्या स्थिति संसार में जीव की बनती है, जन्म कैसे होता है, लिंग कैसी है, कौन कौन सी योनियां हैं, कौन कौन से शरीर हैं, ये सारी चर्चा यहाँ पर की है। और ये सारे प्रकरण अपने हो गए हैं। पिछले बार अपन ने वेदों की चर्चा की थी कि किस जन्म में कौन सा वेद किन किन जीवों के होता है, ये सारी चर्चा होगी। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या ये सब जो जीव हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी जीव की आयु आयु का अपवर्तन, अपवर्तन मतलब कि उसका दूसरा शब्द है उदीरना। उदीरना मतलब कि एकदम से उदीरना का मतलब होता है बहुत अधिक उदय में आ जाना, समय से पहले उदय में आ जाना, वो कहलाता है उदीरना। उदीरना का मतलब है एक तो नॉर्मल उदय चलता है, कर्मों का उदय आता है, ये तो पता है सबको। कर्म का जब भी कर्म बंधते हैं तो बंधते समय ही उनमें ये उसकी एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि कितने समय के लिए बंधा है और फिर कैसा फल देगा। ये बातें, क्या कर्म बंधा है वो उसकी प्रकृति, कितने उसमें परमाणु आए हैं वो उसके प्रदेश, कितने टाइम तक के जीव के साथ रहेगा वो उसकी स्थिति, और कैसा फल देगा। कितने टाइम तक रहेगा मतलब कितने टाइम तक फल देगा, और कैसा फल देगा, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। कि कितने समय तक फल दे रहा है। बुखार हुआ तो उसमें दो दो चीजें हैं, एक तो कितने दिन तक चला, 3 दिन चला, 5 दिन चला, 10 दिन चला, ये टाइम पीरियड। और फिर कितना फल दिया, मतलब 10 दिन रहा लेकिन 100 डिग्री, इतना ही, 100 से ऊपर नहीं गया, 99 100 ऐसा, तो ये उसका फल। और 3 दिन ही रहा लेकिन 104 105, मतलब ऐसा इतना हाई। 10 दिन तक भी हाई मतलब कुछ भी, लेकिन वो उसका फल कितनी पावर में आ रहा है। तो ये 2 चीजें, एक स्थिति और एक अनुभाग उसको अपन कहते हैं। तो ये जैसे जैसे कर्म का टाइम आता जाता है वो कर्म उदय में आता है, उदय में आके अपना फल देता है और नष्ट होता रहता है। तो नॉर्मली कर्म के उदय, अभी कितने कर्मों के उदय चल रहे होंगे अपने 8 में से,
8 में से अभी वर्तमान में कितने कर्म के उदय चल रहे हैं अभी? केवल एक व्यक्ति का जवाब सही आ रहा है, दीपिका जी का। चेतना जी का भी ठीक है। बाकी सब लोग 7 दिखा रहे हैं। 7 कर्मों का तो बंध होता है। उदय पूछ रही है। बंध प्रति समय 7 कर्मों का होता है। उदय तो 8 कर्म का है। आयु के उदय के बिना है क्या? आयु का भी तो उदय है। ज्ञानावरण का भी उदय है, दर्शनावरण का भी है, मोहिनी का भी है, अंतराय का भी है, वेदनी, आयु, नाम, तो 8 कर्मों के उदय चल रहे हैं। मूल प्रकृतियों में सबका उदय है। तो उदय आ रहा है हर समय। तो एक तो रेगुलर नॉर्मल उदय आए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो कर्म उदय में आते हैं, तो इस ये टाइम है, इस समय पे इतने कर्मों को उदय आना है, इस समय पे इतने कर्मों को आना है, इस समय पे ऐसे पूरा सेट होता है। हर समय का कितने कितने को उदय में आना है वो पूरा उनका सेट रहता है, पहले से ऑटोमेटिक ही है, सब उद्गल है लेकिन सब सेट रहता है। तो अभी समझ लीजिए ये चल रहा है वर्तमान समय, ये वर्तमान समय है। और कोई कर्म है अभी यहाँ इतने ऊपर। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऊपर वाला कर्म यहाँ से उठ के यहाँ वर्तमान में आ जाता है। तो वर्तमान में जो कर्म उदय में आने वाले थे वो तो थे ही। वो तो मान लो वो परमाणु थे 1000, वो तो 1000 थे ही। और ऊपर के और आ गए 1000, तो कितने हो गए? 2000। जैसे समझ लो ऐसा होता है कभी कभी, भोजनशालाएं होती है कहीं कहीं अपने धार्मिक स्थानों पे। तो नॉर्मली मान लो 50 आदमी जीमते हैं, तो उस हिसाब से उनकी व्यवस्था होती है। अब अचानक से एंड टाइम पे शाम को 5 बजे बस आ गई एक, तो 50 तो अपने थे ही पहले से। अब वो बस में से 50 आदमी और आ गए, तो एकदम से भीड़ आ गई ना, एकदम से। तो ये पहले के यहाँ परमाणु थे इतने उदय में आने वाले, अब ये बाद में आने वाले और अभी आ गए। तो एकदम से फ्लो होता है, एकदम से बहुत ज्यादा उदय आ गया। तो ये बहुत ज्यादा जो उदय आ गया, इसको कहते हैं उदीर्णा। यानी कर्मों का अपना समय से पहले, ये कर्म बाद में आने वाले थे, समय से पहले ही उदय में आ गए। या दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत अधिक उदय आ जाना, वो उदीर्णा कहलाती है। तो यहाँ जो प्रकरण है, ये आयु कर्म की उदीर्णा से संबंधित प्रकरण है कि किन किन जीवों की ऐसे आयु, कि आयु के बाद में उदय आने वाले थे जो कोई कर्म के निषेध, वो अभी उदय में आ जाए, जल्दी उदय में आके खत्म हो। तो ऐसा किन जीवों के हो सकता है, किन किन नहीं हो सकता है, वो बताने के लिए ये सूत्र लिखा गया है। ठीक है। इस सूत्र में चर्चा क्या करने वाले हैं कि कुछ जीव ऐसे हैं कि जिनकी आयु में इस तरह की उदीर्णा हो सकती है, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनकी आयु में इस तरह की उदीर्णा नहीं हो सकती है। थोड़ी सी तो कर्णन योग की बात है कि प्रकरण जो उत्कर्षण अपकर्षण का है, उदीर्णा का है, थोड़ा सा उस कर्णन योग को लेके यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। अभी सामान्य अपन ने भूमिका देखी है, अभी सूत्र पढ़ते हैं और फिर वापस से उसकी अपन चर्चा करेंगे। अभी इन शब्दों की एक केवल भूमिका के हिसाब से मैंने आपको ये बात बताई है। बोलिए रश्मि जी। मतलब अपकर्षण मतलब उदीर्णा हुआ। नहीं, अपकर्षण। अभी करते हैं चर्चा, ये तो मैंने केवल मैंने बोला अभी भूमिका बनाई है। अपकर्षण अलग चीज है, उदीर्णा अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। अभी करते हैं अपन चर्चा, एक बार सूत्र पढ़ लें। बोलिए शांति। दीर्घा आठवें कर्मों में हो सकती है, या ये जो आघात या कर्म है उनमें ही होती है? आठों कर्मों में होती है उदीर्णा? 8 8 देखिए सूत्र पढ़ते हैं। 53 नंबर का सूत्र है, दूसरा अध्याय है, आयु का अपकर्षण। शब्द यहाँ अपकर्षण दिया है, लेकिन दोनों में अंतर है, अपकर्षण में और उदीर्णा में। देखिए सूत्र मैं बोलती हूँ, पीछे कौन बोलेंगे। औपपादिक चरमोत्तम देहा, औपपादिक चरमोत्तम देहा, संख्ये वर्षायुषो, संख्ये वर्षायुषो, नपवर्त्यायुषः, अपवर्त्यायुषः, नपवर्त्यायुषः।
नपवर्त्यायुषः। देखिए वो साइलेंट है, अभी अपन ने तोड़ के बोला है इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इकट्ठा बोलेंगे तो। शब्द है एक्चुअल में असंख्य, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है संख्य, असाइलेंट है। अगर अर्थ से समझ में नहीं आता है तो असंख्य वर्षायुषो और अनपवर्त आयुष ऐसा ही बोलना, कि वरना वो अनपवर्त है और उसको अपवर्त कर देंगे तो उल्टा ही हो जाएगा बिल्कुल। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त आयुषः। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त आयुषः। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः। ठीक है, और जिनको अर्थ ख्याल में नहीं आ रहा हो तो चरमोत्तम देहा असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त आयुष ऐसे ही बोलें, अर्थ भाव ख्याल में आना चाहिए। ठीक है। औपपादिक, औपपादिक मतलब होता है उपाद जन्म वाले, उनको बोलते हैं औपपादिक। पीछे भी शब्द आया था, ये किस सूत्र में आया था पीछे ये शब्द औपपादिक शब्द, बोले। एक तो औपाधिक वैक्रिकम में आया था, औपाधिकम वैक्रिक। औपपादिकम वैक्री, ये शब्द आया था ना, औपपादिक मतलब उपाद जन्म वाले, ये उसका अर्थ है। तो औपपादिक का मतलब है उपाद जन्म वाले। कौन होते हैं उपाद जन्म वाले? उपाद जन्म वाले कौन होते हैं, बोलिए बबीता जी। देव और नारकी। देव और नारकी वो होते हैं उपाद जन्म वाले। तीन जन्म बताए थे, समूषण गर्भोपादा जन्म और औपाधिकम वैक्रिकम, वैक्रिक शरीर वालों के उपाद जन्म होता है और वैक्रिक शरीर होता है देव और नारकियों के। तो औपाधिक मतलब है देव और नारकी। फिर दूसरा शब्द दिया है चरमोत्तम देहा, चरम और उत्तम शरीर वाले, देह यानी शरीर, और ये शब्द है दोनों इकट्ठे हैं। चरम उत्तम अलग अलग नहीं है, चरम अलग और उत्तम अलग ऐसा नहीं। चरम उत्तम यानी दोनों चीजें एक साथ, चरम पना भी हो उत्तम पना भी हो। तो चरमोत्तम देहा यानी चरम उत्तम शरीर वाले, और असंख्य वर्ष आयुषो, जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु है। और 5 जन्म वाले देवनार की, चरम उत्तम शरीर वाले, अभी चरम उत्तम का अर्थ करते हैं। और असंख्य वर्ष आयुषो, असंख्यात वर्ष की आयु वाले। कौन होते हैं असंख्यात वर्ष की आयु वाले? असंख्यात वर्ष की आयु चारों गतियों में से किन जीवों की होती है, हो सकती है? चारों गतियों में से किन जीवों की असंख्यात वर्ष की आयु हो सकती है? देव और नारकी। देव और नारकियों की, बोलो प्रीति। चारों गति में हो सकती है। चारों गति में हो सकती है, असंख्यात वर्ष की आयु चारों गति में हो सकती है। कैसे हो सकती है? चारों गति में असंख्यात वर्ष की आयु कैसे हो सकती है? ऐसे देव और नारकियों की तो सागर में होती है, तो वो तो है ही असंख्यात वर्षों की। और भोग भूमि में भी मनुष्यों और तिरंचियों की वो पल्लियों की आयु होती है, वो भी असंख्यात वर्षों की होगी। हाँ, और देव और नारकियों की पल्लियों में आयु हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। पल्लियों में भी हो सकती है। 10,000 वर्ष से चालू हो रही है ना, तो 10,000 वर्ष से लेके सागर से पहले पल्ले भी आएगा, पल्लियों में भी आयु होती है। तो असंख्यात वर्ष की आयु तो चारों गतियों में पाई जाती है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं असंख्यात वर्ष की आयु वाले, तो इसमें किसको लेना है असंख्यात वर्ष की आयु वालों में? इसमें ले रहे हैं मनुष्य और तिरंजों को। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देव और नारकियों को पहले ही ले लिया ना उपार्जन वालों में, वो तो पहले आउट हो गए। आउट हो गए मतलब इन हो गए, उनको तो पहले ही ले लिया है। देव और नारकी तो पहले ही ले लिया है, कितनी भी आयु वाले हों। अच्छा, देव और नारकी कोई संख्यात वर्ष की आयु वाले हो सकते हैं क्या? कोई देव नारकी संख्यात वर्ष की आयु वाले हो सकते हैं क्या, हाँ कि ना? हो सकते हैं। अभी अभी तो बताया 10,000 वर्ष मिनिमम है। 10,000 वर्ष कितना है? संख्यात ही तो है। 10,000 तो बहुत ही कम है।
10,000 तो बहुत ही कम है। तो 10,000 वर्ष की आयु वाले भी होते हैं, फिर 10,000 वर्ष, 2 समय, 1 समय, 2 समय, ऐसे करके 11,000 वर्ष, 12,000 वर्ष, कितना कितने सारे हैं संख्यात वर्ष की आयु वाले भी ऑप्शंस। तो संख्यात वर्ष की आयु वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संख्यात वर्ष की आयु वाले, अगर खाली इतना कहते हैं कि असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों की आयु का अपवर्तन नहीं होता, तो फिर जो 10,000 वर्ष की आयु वाले देवनारकी हैं उनकी आयु का अपवर्तन हो जाता। तो देवनारकियों को तो अलग कर दिया, उनका तो आयु का अपवर्तन होता ही नहीं है, कितने भी आयु वाले हों, संख्यात वर्ष वाले हों, असंख्यात वर्ष वाले हों। ठीक है। अब बचे मनुष्य और तिर्यंच। तो मनुष्य और तिर्यंचों में ये जो चरम उत्तम देह, एक तो ये लिया, ये किस में होंगे? चरम उत्तम देह वाले। पहले चरम उत्तम का अर्थ समझ लेते हैं, फिर पूछती हूँ आपसे। चरम उत्तम, चरम का मतलब होता है चरम, चरम का मतलब होता है लास्ट, एंड। चरम होता है चरम समय, चरम समय मतलब अंतिम समय। तो चरम देह यानी अंतिम देह। अंतिम देह का मतलब इसके बाद अब शरीर धारण नहीं करेंगे, मतलब क्या होगा? भटकते रहेंगे, मोक्ष चले जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे। ठीक है। तो चरम देह यानी चरम शरीर ही बोलते हैं। चरम शरीर मतलब अंतिम शरीर है, इसके बाद मोक्ष जाएंगे। तो चरम शरीर यानी जो इस भाव से नियम से, इस भाव में नियम से मोक्ष जाएंगे वो। दूसरा है उत्तम देह। दूसरा शब्द इसके साथ में क्या जुड़ा है? उत्तम देह। उत्तम देह का क्या मतलब है? देह भी उत्तम होती है। ये उत्तम शरीर, उत्तम देह किसकी है? कि जो महापुरुष हैं, शलाका पुरुष हैं, उनका शरीर कहलाता है उत्तम देह। जो शलाका पुरुष हैं, कौन होते हैं शलाका पुरुष? शलाका पुरुष कौन से होते हैं? आयुषी जी पता है शलाका पुरुष? नहीं? हाँ जी, ये कविता पता है आपको? चक्रवर्ती नारायण तीर्थंकर। हम्म, ठीक है, चलिए पूरा बोल दीजिए अलका जी। 24 तीर्थंकर, हम्म 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 वासुदेव, हम्म 9 63 नारायण, सलाका। 9 नारायण, 9 प्रति नारायण। तो नारायण और वासुदेव तो एक ही हो गए। बलभद्र, तो 9 बलभद्र, सॉरी 9 बलभद्र, इसे 63 सलाका पुरुष होते हैं। ये 63 सलाका पुरुष होते हैं, महापुरुष। इसके अलावा भी 169, 169 महापुरुष होते हैं। 169 होते हैं। और बता सकते हैं 169 कौन कौन से होते हैं? बोलिए निधान। इन 63 के अलावा तीर्थंकरों के माता पिता 48 हो जाएंगे, हम्म और 24 कामदेव, 24 कामदेव। और ये रुद्र नारद, कितने? 9 नारद, 11 रुद्र, 11 रुद्र, 9 नारद। और जोड़ना, कोई जोड़ना पूरे हो रहेगी। 63 तो ये हो गए शलाका पुरुष। फिर 24 तीर्थंकरों के 24 माता, 24 पिता, 48। 24 होते हैं कामदेव, 11 रुद्र, 9 नारद। और रह गया कुछ? क्या रह गया? क्या रह गया? कौन बताएगा क्या रह गया? बोलिए अर्चना जी। नहीं, इस टाइम नहीं पूरे हो बोला। गए? हो गए 169? हो गए हैं। जोड़ा आप लोगों ने? हाँ, 48 माता पिता का हो गया है और 24 कामदेव का हो नहीं, गया है। जोड़ जोड़ लगाइए, जोड़ लगाइए। 155 हुआ है अभी। 14 रह गए ना? हम्म 14 है। अब याद आ रहा है 14 से संख्या कुछ? बोलिए, अंकल बोल रहे हैं, बोलिए अंकल। कुलकर। 14 कुलकर, 14 खुलकर। ठीक है। ये 169 महापुरुष कहलाते हैं। तो जो महापुरुष हैं उनका शरीर उत्तम देह है, वो कहलाते हैं उत्तम देह वाले। ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो चरम शरीरी जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। दूसरी चीज है कि उत्तम शरीर वाले हैं, महापुरुष हैं। इन महापुरुषों में से कोई महापुरुष है। तो कोई जीव तो हो सकता है अकेला चरम शरीरी,
कोई जरूरी नहीं है कि वो महापुरुष हो। क्या महापुरुष ही मोक्ष जाएंगे, चरम शरीरी होंगे? महापुरुष के अलावा कोई मोक्ष नहीं जा सकते? कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो ये तो 169 ही है, इसके अलावा कितने कितने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मुनराज मोक्ष में गए हैं, तो वो सब महापुरुष ही थे? ऐसा तो नहीं है। तो चरम शरीरी अलग हो सकते हैं, महापुरुष उत्तम देह वाले वो अलग हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं दोनों चीजें एक ही व्यक्ति में हो, चरम शरीरी भी हो और उत्तम भी हो शरीर, महापुरुष भी हो, चरमोत्तम देह, दोनों कंडीशंस जिसमें एक साथ हो, उस व्यक्ति को ले रहे हैं। अकेला चरम शरीरी होगा उसको यहाँ पे नहीं ग्रहण किया, अकेला उत्तम देह वाला होगा यानी महापुरुष होगा उसको भी यहाँ नहीं ले रहे हैं। यहाँ किसको ले रहे हैं? जो चरम शरीरी हो साथ में महापुरुष हो, यानी ऐसा महापुरुष जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाला हो, वो है चरमोत्तम देह। समझ में आई बात? अभी उदाहरण देखते हैं अपन। बोलिए आयुषी जी। आयुषी भाभी जी कुछ एक पूछना? बार, हाँ एक बार ही मुझे रिपीट कर दोगे क्या? इस क्या बोलते हैं 9 11 क्या होते हैं? रुद्र। हाँ, 9 नारद, 11 रुद्र। ठीक है। हो गए? जैसे कि अब कौन तो चरम शरीरी है, कौन उत्तम शरीरी है और कौन चरमोत्तम शरीरी है, ठीक है? तो बहुत सरल है, ये जो जितने भी अपन ने नाम बताए, समझ लीजिए कि आदिनाथ भगवान है, आप सबको जवाब देना है वो चरम शरीरी है, उत्तम शरीरी है कि चरमोत्तम शरीरी है? आदिनाथ भगवान चरमोत्तम है, महापुरुष भी है, तीर्थंकर है और उसी भाव से मोक्ष भी गए, 24वें तीर्थंकर चरमोत्तम शरीरी है, ठीक है? अच्छा, अम, रामचंद्र जी चरम शरीरी है, उत्तम शरीरी है कि चरमोत्तम शरीरी? चरमोत्तम शरीरी है रामचंद्र जी। अब मिक्स जवाब आ रहे हैं, किसी की एक उंगली भी है, किसी की 2 उंगली भी है। सुनीता आंटी तो विचार ही कर रही है, उंगली कहाँ है आपकी? किसी की 3 है, किसी की 1 2 3 सब तरह की है। अरे मोक्ष गए कि नहीं रामचंद्र जी? तो चरम शरीरी हो गए। और महापुरुष थे बलभद्र, महापुरुष थे, इसलिए चरमोत्तम देहा, 3 उंगली आएगी, ठीक है? अच्छा, कृष्ण, कृष्ण, श्री कृष्ण चरम शरीरी थे, उत्तम शरीरी थे कि चरमोत्तम शरीरी थे? अब थोड़ा आपका प्लस पानी की नॉलेज इसमें काम आएगी। श्री कृष्ण, देखो श्री कृष्ण थे नवे नारायण, ठीक है? तो महापुरुष तो थे, लेकिन उसी भाव से मोक्ष गए क्या? मोक्ष नहीं गए, तो चरम शरीरी नहीं है, उत्तम शरीरी है अकेला। अब जब चरम शरीरी नहीं है तो चरमोत्तम तो बनेगा ही नहीं, साथ में तीसरा ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं, उत्तम देह वाले हैं। ऐसे लक्ष्मण, लक्ष्मण भी नारायण थे तो उत्तम शरीर वाले हैं। रावण, वो भी उत्तम देह वाले हैं, चरम शरीरी नहीं है। अभी सुनिए, सुकुमाल मुनिराज, नहीं सुकौशल मुनिराज, चलिए वो उसकी उनकी कहानी ज्यादा नहीं पता होगी। पांडव, 3 पांडव, युधिष्ठिर भीम अर्जुन, युधिष्ठिर भीम अर्जुन चरम शरीरी है, उत्तम शरीरी है कि चरमोत्तम शरीरी है? युधिष्ठिर भीम अर्जुन चरम शरीरी है, उत्तम शरीरी है कि चरमोत्तम शरीरी है? इसमें भी मिक्स जवाब आ रहे हैं, पर 1 और 3 वाले ज्यादा हैं, 2 वाले कम हैं। देखिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन उसी भाव से मोक्ष गए हैं, उसी भाव से मोक्ष गए हैं ना, शत्रुंजय से पालीताना बोलते हैं जिसे, मोक्ष गए हैं, तो चरम शरीर तो हो ही गए, ये तो हो ही गए। उत्तम शरीरी तो 169 में कुछ है क्या? अभी अपन ने 169 देखे, ये तो पद है, 169 क्या है? ये पद, पोस्ट है। 169 में कुछ भी नहीं है, ना वो तीर्थंकर, ना वो चक्रवर्ती, ना वो बलभद्र, ना नारायण, ना प्रतिनारायण, ना कामदेव, ना नारद, ना रुद्र, ना माता पिता, ना कुलकर, कुछ भी नहीं थे। तो उत्तम शरीर वाले तो नहीं थे, इसलिए अकेले चरम शरीर, ठीक है? गज कुमार मुनिराज,
गज कुमार मिजाज चरम शरीरी है, उत्तम शरीरी है कि चरमोत्तम शरीरी है? चरम शरीरी है, किसी पद में नहीं है, चरम शरीर। ठीक है। अब आप कुछ कहानी पढ़ना, किसी के बारे में सोचना, कहीं से कौन कौन मोक्ष गए हैं वो सोच के ये अप्लाई करना कि ये चरम शरीरी है, उत्तम शरीरी है कि देखो एक्सरसाइज करेंगे तो ही लाभ होगा, नहीं तो बस ये मैटर यहीं क्लोज हो जाएगा, विषय क्लियर नहीं होगा। थोड़ा सा अब अपन यहाँ कितनी करें, करते जाए पूरी क्लास इसी में हो जाएगी, लेकिन थोड़े से उदाहरण आपको बताएं। समझ में आई ना बात? यहाँ किसको ले रहे हैं? यहाँ अकेले चरम शरीरी को नहीं ले रहे, अकेले उत्तम शरीरी को नहीं ले रहे, दोनों क्वालिटी जिसमें है, चरम भी और उत्तम पना भी, उनको यहाँ पर ले रहे हैं। उनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता है, ये यहाँ कह रहे हैं। उत्तम देह से क्या मतलब है इसमें? उत्तम संगनन या क्या? हाँ, ये पता है ना। हाँ, उत्तम सहनन भी होता है। महापुरुष जो है वो उत्तम, यानी उनके शरीर में ये विशेषता होती है। नहीं तो समझ लीजिए जितने भी ना महापुरुष के 169 अलावा महापुरुष, तो उनके आहार होता है, निहार नहीं होता है, ये थोड़े उत्तम देगी शरीर की विशेषताएं हैं। सहनन उत्कृष्ट होता है, संस्थान टॉप वाला होता है, ये उनकी विशेषता है, तो उसको उत्तम देह तो बोलते हैं। महापुरुषों की होती है उत्तम देह। हाँ, महापुरुषों के ही, खाली अपन सहनन को महापुरुष नहीं बता रहे, क्योंकि सहनन तो सब मोक्ष जाने वालों के वज्रऋषभ नाराज ही होगा। हाँ, तो सहनन मात्र से उनके उत्तम पना नहीं है, उत्तम पने में ये क्वालिटी कि जैसे आहार होता है, निहार नहीं होता है, ये विशेषता है। उनका शरीर पड़ा रहे तो सर, जैसे हमारा शरीर मृत्यु हो जाए तो आधे घंटे में पड़ा रहे तो स्मेल आने लगती, बदबू आने लगती, सड़ने लगता है। अभी नारायण का शरीर 6-6 महीने लेकर घूमते हैं बलभद्र, ऐसा ही नहीं हो गया सबका कि 6 महीने तक वो भाइयों में इतना प्रेम होता है, उसको डेड बॉडी को लेके घूमते हैं, लेकिन कोई बदबू आना, सड़ना करना वो नहीं होता है, क्योंकि वो उत्तम शरीर है। ऐसे वो कुछ क्वालिटियां, उसमें क्वालिटी विशेष होती है। ये जैसे अभी आपने बताया उत्तम शरीर में, तो मुनि राजों का भी जैसे देह रखते हैं अपना तो शरीर आधा घंटा, तो मुनि राजों का तो थोड़े से अपन टाइम रखते हैं, तो उनका भी उत्तम शरीर ही होता है। नहीं, सभी अभी बताया ना, सभी मुनिराजों का उत्तम शरीर नहीं है। उत्तम तो नहीं ये नहीं, जो जैसे इनको अभी कई घंटे रख लेते हैं मुनि राजों को, तो आज डेथ हुई कल तक रख लिया। नहीं, वो जीवों की उत्पत्ति होती है, उसमें अब दबाओ छुपाओ कुछ भी करो आती ही है। जो भी सामान्य मनुष्य हैं उत्तम शरीर के बिना वाले, चाहे मुनिराज हो चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो, अंतर्मूर्त में ही, मरण के अंतर्मूर्त बाद ही डेड बॉडी में असंख्यात रसजीव उत्पन्न होने लग जाते हैं। और जितनी ज्यादा देर से उसका संस्कार किया जाएगा, दाह संस्कार, उतने ही ज्यादा उसमें हिंसा का दोष लगता है, 100%। तो रखते ही है मुनिराज मुनि होने राजों से को। नहीं तो रखते हैं तो वो बहुत, ये तो जो जो समाधि मरण करते हैं गृहस्थ में, वही ये नियम लेके करते हैं कि अंतर्मूर्त में हमारा संस्कार कर देना। तो वो जो भी करते हैं ऐसा, वो बाद वाले लोग करते हैं तो गलत करते हैं, ज्ञान नहीं अज्ञानता है। वो तो चले गए, जो जो था वो व्यक्ति तो चला गया, अब ये तो बाद वालों के काम है ना, तो बाद वालों को सोचना चाहिए, और उनको भी पहले से ज्ञान दे ही देना चाहिए, समय आ गया है तो। तो भाभी जो जो मतलब आप कह रहे हैं ना पाप लगता है, तो वो जिसका देह मतलब जो मर गया है उसको भी लगता है और जो कर रहे हैं उन दोनों को लगता है? हाँ देखो, पहले से अपने को कह के रख देना चाहिए कि हाँ ये, मान लो अभी मेरी स्थिति नहीं लग रही, अच्छी भली दिख रही हूँ, लेकिन पहले से ही किसका क्या पता कब मर जाएगा, कब आयु पूरी हो जाएगी। तो यदि हमारे भाव हैं तो अच्छी भली अवस्था में कि कभी भी अचानक कभी भी मरण हो जाए तो अंतर्मूर्त में कर देना, अंतर्मूर्त में ही। लेकिन मान लो कोई ऐसी होती है, जिसकी जिसकी जो भी हो, खुद के भाव कैसे हैं, अपना फल तो अपने को लगेगा, अपन तो कह के जाओ, और फिर बाद वाले अगर डिले कर रहे हैं तो वो उनको तो दोष उनको लगेगा ही लगेगा, जो बाद वाले डिले कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत मल्टीपल रूप से जीवों की उत्पत्ति उसमें होती है। और बदबू नहीं आना, नहीं आना, वो तो सब केमिकल वेमिकल जो भी कुछ करते हैं चीजें, वो उसकी वजह से होती है। अब अपन फ्रिज में रख देते हैं चीजों को, मिल्क प्रोडक्ट की मर्यादा, ये खुद हलवाई लोग कहते हैं 24 घंटे में काम ले लो, और अपने शास्त्रों में भी 24 घंटे की दूध की मर्यादा कही है। हम फ्रिज में रख देते हैं, हम 4-4 5-5 दिन रसगुल्ले रखे रखते हैं, काम में लेते हैं, तो खराब नहीं हो रहा क्या?
अब वो फ्रिज से वो समझ लो वो छुप रहा है, दिख रहे हैं। और फ्रिज से आप 5 दिन रसगुल्ले आपने रख लिए, मान लो अभी इन दिनों में भी गर्मी, थोड़ी गर्मी पड़ने लग गई, और फिर आप निकाल के बाहर रख दो 2-4 घंटे, फिर वो दिख जाएगा, उसका हिसाब किताब क्या है, खराब हो गया, वो पता लग जाता है। बोलिए सुनीता आंटी। पंचम काल में तो उत्तम शरीर वाले जीव होंगे ही नहीं ना। हाँ, पंचम काल में तो महापुरुष अभी हो ही नहीं रहे हैं, चरम शरीरी भी नहीं हो रहे हैं। पंचम काल में तो ना चरम शरीरी है ना उत्तम शरीरी है। वो प्रारंभिक में जो चौथे काल में जन्म ले लिया, वो लास्ट में मान लो कोई बचा रहे तो रहे, बाकी नहीं। बोलिए। जैसे आधी रात को डेथ हो जाती है तो उसका तो फिर सुबह ही होता है दाह संस्कार, तो एक मुहूर्त अंतर मुहूर्त में तो नहीं हो पाता है। देखो ये सब अपने अपने हिसाब, अपने अपने विचार हैं। बोलकर भी जावे तो क्या होगा। इसमें नहीं, वो बोल के भी जावे तो कौन करे आधी रात को और कहाँ करे। करने वाले कर सकते हैं। देखो एक तो निषेध है, रात में हम आरंभ नहीं करते हैं, तो रात में अग्नि जलाएंगे करेंगे तो दोष होगा। लेकिन अब उसमें देखना यह है कि रात में करने में जितना हिंसा होगी, और हम सुबह तक उसको रखेंगे, कितने घंटे बचेंगे, तो वो जीव उसमें कितने सारे त्रस जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो वो हिंसा, अब दोनों हिंसा को तोलो, देखो किस में हिंसा ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि रात में संस्कार करने में हिंसा कम है। कंपैरेटिव बता रही हूँ मैं, आप कोई ऐसा देखिए बोलने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि लोग कुछ पकड़ लेते हैं, वे कुछ का कुछ प्रचार करते हैं। दोनों में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि सुबह तक उसको रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव। और अपन ने अभी पढ़ के चुके हैं, अपन रत्नगन शावकाचार में, 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय की हिंसा में, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय की हिंसा में, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय की हिंसा में उत्तरोत्तर अधिक दोष है, अधिक पाप लगता है। तो त्रस जीव वहां उत्पन्न होते जा रहे हैं मल्टीपल। पहले समय में जितने हुए, दूसरे समय में उससे कई गुना ज्यादा, तीसरे समय में उससे कई गुना ज्यादा। और समय के हिसाब से मल्टीपल होते हैं, घंटे के हिसाब से नहीं। अपन तो घंटे देखते हैं, 1 घंटे में कितने समय हो जाते हैं, 1 मिनट में संख्या समय, तो वो बहुत ज्यादा जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा हिंसा का दोष लगता है। अब वो तो फिर जिसकी कब होनी है, तो समय तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि सुबह देख के मरेंगे कि रात देख के मरेंगे। और फिर भी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, यदि अंतर मुहूर्त में नहीं भी होता है, जो भी है, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उतना जल्दी से जल्दी। इसके लिए रुके हैं, उसके लिए रुके हैं, ये जो चलती है चीजें, वो तो बहुत ही बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसमें। एक बार ये वाला वापस बोलिए। 24 मतलब जो 64 साल का पुरुष है उन सबके 64 चरमोत्तम नहीं, 63 साल। 63। हाँ, उनके सारा के चरमोत्तम देह होता है क्या? नहीं, मतलब नौ इसके नीचे क्या है? इसके लिए एक्चुअली मैं बता ही देती हूँ पूरा। देखिए ये सारे के सारे जितने 169 अपन ने देखे ना, तो सभी के सभी मोक्ष जाएंगे ऐसा नहीं है। अगर ये सभी के सभी मोक्ष जाते तो सभी के सभी चरमोत्तम होते। लेकिन इसमें से कुछ तो चरमोत्तम है, कुछ अकेले उत्तम देह वाले हैं, ठीक है। तो जो 24 तीर्थंकर हैं, नियम से सभी मोक्ष जाते हैं। फिर 12 चक्रवर्ती हैं, उनमें से तीनों जगह जाते हैं, यानी मोक्ष भी जाते हैं, स्वर्ग भी जाते हैं, नरक भी जाते हैं, जाते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी कहो। तो वो सभी सारे के सारे चक्रवर्ती चरमोत्तम देह वाले नहीं हैं। शुभम चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती हुए तो वो नरक चले गए, तो उत्तम देह तो थी लेकिन चरम देह नहीं थी। तो चक्रवर्ती सभी चरमोत्तम देह वाले नहीं होते। उत्तम देह तो सभी की है, अब चरम में ही अपने को देखना है चरम है कि नहीं है। फिर है 9 नारायण, वो सभी नियम से अचरम शरीरी ही होते हैं, वो नरक ही जाते हैं नियम से, तो चरम शरीरी नहीं है। 9 प्रति नारायण भी नियम से नरक ही जाते हैं, वो भी अचरम शरीरी है। और जो 9 बलभद्र हैं, उसमें से कुछ चरम शरीरी होते हैं, कुछ अचरम शरीरी होते हैं, मतलब मोक्ष जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं बलभद्रों में। ये हो गए 63, ठीक है। फिर से बोलूं, तीर्थंकर नियम से मोक्ष जाते हैं, चरम शरीरी होते हैं।
चक्रवर्ती चरम शरीरी भी होते हैं, अचरम शरीरी भी होते हैं। नारायण और प्रतिनारायण नियम से अचरम शरीरी ही होते हैं, और बलभद्र हैं वो चरम शरीरी भी होते हैं, अचरम शरीरी भी होते हैं। अब इसके बाद में आगे अपन ने देखे थे तीर्थंकरों के माता पिता 48। तो माता तो नियम से अचरम शरीरी है, माता तो मोक्ष जाएंगी ही नहीं उसी भाव से, तो बाद में जाएंगी उसी भाव से, और पिता भी उसी भाव से मोक्ष नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वो अचरम शरीरी हो गए। फिर है 24 कामदेव, वो नियम से चरम शरीरी होते हैं। 24 कामदेव वो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। तो 24 तीर्थंकर और 24 कामदेव ये दो ही हैं अभी तक जो चरम भी हैं और उत्तम भी हैं, अभी तक जो अपन ने देखे। फिर है 11 रुद्र। 11 रुद्र हैं वो तो नरक ही जाते हैं, अचरम शरीरी हैं। 9 नारद हैं, वो भी नरक जाते हैं, अचरम शरीरी हैं। और 14 कुलकर हैं, वो स्वर्ग जाते हैं, अचरम शरीरी हैं। तो इस तरह से केवल तीर्थंकर और जो कामदेव हैं वो ही चरमोत्तम, उनका तो नियम है। बाकी चक्रवर्ती में और बलभद्रों में ऑप्शनल है, चरमोत्तम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो। ठीक है, तो ये हो गया उपार्जन वाले, चरमोत्तम ध्येय वाले। और है असंख्यात वर्ष की आयु वाले, ये अपन बात चल रही थी असंख्यात वर्ष की आयु वाले। तो असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंत चारों होते हैं। लेकिन देव और नारकियों को तो अलग ले लिया पहले ही उपार्जन वालों में। तो अब बचे हैं असंख्यात वर्ष की आयु वाले में मनुष्य और तिर्यंच। तो कौन से मनुष्य और तिर्यंच होते हैं जिनकी आयु असंख्यात वर्ष की होती है? कहाँ के होते हैं, कौन से होते हैं? हिंट हिंट के लिए आपको क्षेत्र के आधार पर बताना है कहाँ के मनुष्य तिर्यंच होते हैं जिनकी आयु असंख्यात वर्ष की होती है। बोलिए भारती आंटी। भोग भूमि वाले। भोग भूमि के जो जीव हैं, भोग भूमि के जीवों की कर्म भूमि में किसी भी की भी आयु असंख्यात वर्ष की नहीं होती, क्योंकि कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु है 1 कोटि पूर्व, वो संख्यात वर्ष है। एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं? बोलिए प्रेमलता जी। 70,56,000 वर्ष। अरे करोड़ के बाद लाख भी तो आना चाहिए था। अच्छा नहीं, लेकिन गलत है आपका जवाब। बोलिए सर। 70,56,00,000 नहीं क्या? नहीं, गलत। बोलिए रजनी जी। 56,70,000 करोड़ वर्ष। अरे विनीता आंटी। 70,56,000 करोड़ वर्ष। हाँ, अब लाख करोड़ में सब गड़बड़ इधर उधर हो गए, 70 56 तो सबको याद हो गया। 70 लाख, इससे ये पता लग रहा है, गलत भी दिया ना, इससे ये तो पता लग रहा है कि याद तो है कुछ। अब वो विस्मृत हो गया, बहुत दिन हो गए इसलिए, लेकिन अब याद हो जाएगा वापस से। 70,56,000 करोड़ वर्ष किसमें है? एक पूर्व में। एक पूर्व इज इक्वल्स टू 70,56,000 करोड़ वर्ष। इतने सारे वर्ष एक पूर्व में है। और कितनी आयु है कर्मभूमि की उत्कृष्ट? एक पूर्व नहीं, 1 करोड़ पूर्व। 1 करोड़ पूर्व की आयु है, तो 1 करोड़ तो लिखो और फिर पूर्व की जगह पूर्व की वैल्यू रख दो। 1 करोड़ गुणा 70,56,000 करोड़ कितना हुआ? 70,56,000 करोड़ करोड़ वर्ष। 1 कोटि पूर्व। आया समझ में? 1 कोटि पूर्व में कितने वर्ष हुए? 70,56,000 करोड़। करोड़ 2 बार करोड़ है, क्योंकि एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ है और फिर एक को करोड़ पूर्व है, तो एक बार और करोड़ आएगा। इतने वर्ष ये होते हैं कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु।
ठीक है, पर ये संख्यात ही वर्ष है, गिन पा रहे हैं ना हम, इसलिए संख्यात वर्ष है। तो असंख्यात वर्ष की आयु होती है भोग भूमिया में। तो क्या भोग भूमि के सभी जीवों की असंख्यात वर्ष की आयु होती है, हाँ कि ना? भोग भूमि के सभी जीवों की क्या असंख्यात वर्ष की ही आयु होती है, हाँ ना? सभी जीवों की असंख्यात वर्ष की आयु नहीं होती, क्योंकि कर्म भूमि की जो उत्कृष्ट आयु है उससे एक समय प्लस करके वहां आयु, जगन्य आयु चालू हो जाती है। तो भोग भूमि की जगन्य आयु है एक कोटि पूर्व प्लस एक समय, तो वो कितने वर्ष है, संख्यात वर्ष है क्या असंख्यात वर्ष है? संख्यात ही वर्ष है। अभी तो 70,56,000 करोड़ करोड़ वर्ष में एक समय और प्लस किया तो उतने ही तो है, एक समय में कहाँ कोई फर्क पड़ रहा है अभी। तो वो संख्यात ही वर्ष की है। इसमें प्लस करते जाएंगे, करते रहेंगे, असंख्यात कब आएगा? जगन्य परित असंख्यात जब आएगा तब आएगी असंख्यात वर्ष की आयु। तो जो असंख्यात वर्ष की आयु वाले यानी भोग भूमि के जो मनुष्य और तिर्यंश हैं, ये तो शब्द हुए औपाधिक चरमोत्तम देहा असंख्य वर्ष आयुष हो गया। असंख्यात वर्ष की आयु वाले अनपवर्त्य आयुष्य है। अनपवर्त्य आयुष्य है यानी उनकी आयु का अपवर्तन, अनपवर्त, उनकी आयु अनपवर्त होती है। अनपवर्त होती है मतलब अपवर्तन से रहित होती है। तो यहाँ अर्थ में सब जगह अपकर्षण अपकर्षण किया है, लेकिन अपकर्षण में और अनपवर्त जो शब्द है वो, अनपवर्त शब्द है वो उदीर्णा के अर्थ में, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ नीचे जो अपने अर्थ में अपकर्षण अपकर्षण किया है, लेकिन इसका अपकर्षण की जगह इसको उदीर्णा या अपवर्तन, वही अर्थ उसका समझना चाहिए। और उपात जन्म वाले, चरमोत्तम शरीर वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीवों की आयु अनपवर्त आयु होती है। उनकी आयु में अपवर्तन नहीं होता। अपवर्तन का मतलब है कि उनकी आयु में उदीर्णा नहीं होती है। उसका क्या अर्थ है वो अभी अपन देखेंगे। देखिए ये तो सूत्र का अर्थ हुआ है, इसका नीचे से अर्थ पढ़ते हैं अपन। औपपादिक जन्म वाले देव और नार की, चरमोत्तम देह अर्थात उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, उत्तम सहनन वाले और असंख्यात ये उसी भाव से मोक्ष जाने वाले के बाद कॉमा नहीं होना चाहिए। उसी भाव से मोक्ष जाने वाले उत्तम सहनन वाले, ये एक साथ है, ठीक है ना। चरमोत्तम देहा तो चरम हो गया उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, और उत्तम सहनन वाले मतलब वो उत्तम शरीरी के लिए उत्तम सहनन वाले अर्थ यहाँ किया है। इस कॉमा को हटा दीजिए, कॉमा नहीं है यहाँ। उत्तम सहनन वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिया जीवों की भुज्यमान आयु का अपकर्षण नहीं होता। अपकर्षण की जगह भी इसको अपवर्तन नहीं होता, ऐसा कर लीजिए, अपवर्तन नहीं होता। शेष जीवों की भुज्यमान आयु का भी अपवर्तन हो सकता है। ये इसका अर्थ है सूत्र का, ठीक है। बोलिए भारती आंटी। तो भोग भूमि में जहां तक संख्यात वर्ष की आयु है वहां पर हो सकता है उदीर्णा। हाँ, क्योंकि यहाँ असंख्यात वर्ष की आयु वालों को ग्रहण किया है, यहाँ तो भोग भूमिया शब्द नहीं कहा, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, लेकिन वो अर्थ इसलिए लगाया कि असंख्यात वर्ष की आयु वही होती है, यहाँ तो होगी ही नहीं कर्म भूमि। भुज्यमान मतलब? हाँ, वो अभी अपन देखते हैं ये शब्द, अभी देख लेते हैं 5-6 मिनट, ठीक है। ये जरूर कर लीजिएगा जो करेक्शन बताएं, क्योंकि फिर बाद में आप लोग पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, भूल जाएंगे। तो वो कॉमा नहीं होना चाहिए वहां पे, कॉमा होने से भी कंफ्यूजन होगा। देखिए, आयु दो प्रकार की होती है, लिखा है ये भुज्यमान आयु में का अपवर्तन अपकर्षण नहीं होता, ये यहाँ लिखा है। आयु दो प्रकार की होती है। आयु दो प्रकार की होती है कि 4 प्रकार की होती है? कि वो 4 प्रकार की आयु है, वो तो आयु कर्म के भेद हैं। यहाँ तो आयु है जिसे भोगा जाता है, जो आयु है वो दो प्रकार की, एक मध्यमान आयु, एक भुज्यमान आयु। दो प्रकार की आयु है, यहाँ लिखा है भुज्यमान आयु और बध्यमान आयु। भुज्यमान आयु का मतलब क्या है? जिस आयु को वर्तमान में हम भोग रहे हैं। कौन सी आयु भोग रहे हैं अभी? कौन सी आयु भोग रहे हैं? क्यों आयुषी, कौन सी आयु भोग रहे हैं अभी आप? अपनी भुज्यमान भोग रहे हो किसी और की?
खुद बुद्धिमान की, नहीं, अब 4 में से बतानी, अब 4 में से बतानी। मेरी खुद की। हाँ। 4 में से कौन सी है? 4 आयु पता है? नहीं याद आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, जो आपकी होगी वही हमारी होगी। 4 आयु कौन सी है? बोलिए अनीता जी। नहीं पता? हीरा जी नहीं पता? अभी जवाब आएगा ना तो आप बोलेंगे ये तो हमको पता था, हमने जवाब क्यों नहीं दिया। बोलिए ललतेश जी। 4 आयु। अरे मना करे जा रहे हैं, ऐसे हिम्मत हारते हैं आप लोग। मैं बोल रही हूँ 4 है, ऑप्शन दे दिए फिर भी। नहीं चलिए नहीं। शकुंतला जी बताइए। मनुष्य आयु। अब नहीं, 4 आयु बता दीजिए पहले, इन लोगों को तो 4 आयु नहीं पता है ना, वो 4 आयु बता दीजिए। नरकायु, त्रियंचायु, देवायु और मनुष्य आयु। बहुत बढ़िया। ये पता थी कि नहीं आप लोगों को, तीनों चारों को? ये 4 आयु होती है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये 4 आयु है। सबको पता थी? अब सब हाँ कर रहे हैं, सबको पता थी। लेकिन यही आयु है ये नहीं पता था, ये तो पता था कि ये है। ऐसा होता है, कोई बात नहीं। 4 आयु है, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु। तो हम कौन सी आयु भोग रहे हैं? कोई तिर्यंच आयु तो नहीं भोग रहा, कि कोई नरक आयु, कि हम तो देवों की जैसे रहते हैं बिल्कुल ठाट बाट में, कि नहीं। सबकी कौन सी आयु है? मनुष्य आयु। तो ये मनुष्य आयु हमारी कौन सी है? भुज्यमान। जो आयु भोगी जा रही है वो कहलाती है भुज्यमान आयु। ठीक है, जो भोगी जा रही है। आपको कुछ पूछना है अंकल? नहीं नहीं, वही 4 आयु ही बताने वाले थे। ठीक। और दूसरी है बध्यमान। बध्यमान का मतलब क्या है? कि हमने जो बांधी है, जो हमारे बंधी हुई है। देखो दो दो, किसी के साथ तो एक आयु हो सकती है, किसी के साथ 2 आयु हो सकती है। कौन सी? एक आयु तो सबके साथ है जो भोगी जा रही है। मनुष्य आयु तो सबके साथ है अभी सत्ता में, सबके मनुष्य आयु कर्म वो सबके पास में है। कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने अगले भव की आयु भी बांध ली। ठीक है, किसी ने बांध ली, किसी ने नहीं बांधी, अब बांधेंगे। तो जो अगले भव की आयु है, जिसे बांधा कब जा रहा है? आयु उदय में आएगी अगले भव में। बांधेंगे कहाँ? वहीं जाके, कि नहीं जब तक बांधेंगे नहीं, जब तक यहाँ से खिसक नहीं सकते, यहाँ से शरीर में से निकल नहीं सकते हैं जब तक अगले भव की आयु नहीं बंधी तब तक। तो यही आयु अगले भव की बंधेगी। तो जो अगले भव के लिए जो आयु बांध ली वो कहलाती है बध्यमान आयु। क्लियर है? एक है भुज्यमान आयु जो वर्तमान में चल रही है, जिसे हम भोग रहे हैं इसलिए भुज्यमान शब्द पड़ा है, मतलब जो चल रही है करंट में, वो भुज्यमान आयु है। और दूसरी है अगले भव के लिए। अपन क्या करते हैं, लेडीज की तो आदत ही होती है, घर में चाय रखी है, अभी आधा पैकेट रखी है, फिर भी क्या करते हैं, नया लाके रख लेते हैं। और साबुन स्टॉक में रखा है, अभी रखी है अभी 1-2 मट्टियां, फिर भी लाके रख लो। जो भी चीजें, घी, चीनी, जो भी चीज ऐसी हैं, इतनी इतनी बची हैं अभी, फिर भी हम आगे से पहले से लाके रखते हैं। तो जो चल रही है ना अपने, जो खुला हुआ पैकेट है, जो काम आ रहा है, वो तो है बुज्यमान। जैसे चाय का समझ लो, चाय सबके चलती है, वैसे मैं प्रेरणा नहीं दे रही हूँ चाय देने पीने की, लेकिन चलती है सबके घरों में, तो पैकेट में आती है इसलिए। तो वो पैकेट है, तो एक पैकेट को तो हमने खोल लिया, और खोल के डब्बे में भर लिया। हमारा डब्बा था छोटा और पैकेट था बड़ा, तो आधा भर गया, आधा अभी रखा है और भी रखा है, तो वो चल रही है अभी। और एक और हम 2 लाए, तो एक अभी पैक ही पड़ा है। ठीक है, तो जो पैक पड़ा है समझ लो वो है बध्यमान, वो बाद के लिए काम में लेंगे, वो बंधी हुई है, अगले भाव में काम आएगी। और जो खुल गया है वो अभी काम में आएगा, अभी चल रहा है, ये खुल गया है। तो भुज्यमान आयु है जो वर्तमान में चल रही है, भोगी जा रही है, वो भुज्यमान आयु कहलाती है। और जो अगले भाव के लिए बांध दी गई है वो कहलाती है बध्यमान आयु। ठीक है, 2 तरह की आयु है। सभी सभी के साथ में जो भी है, मान लो कोई तिर्यंच है तो तिर्यंच आयु उसकी बुद्धिमान है, और उसने आगे के लिए देव बांधी की, नरक बांधी की, मनुष्य बांधी की, तिर्यंच बांधी, जो भी बांधी वो उसकी बद्यमान है। वो कोई सी भी हो सकती है, बद्यमान सबकी कोई सी भी हो सकती है अभी अपनों में। पर बुद्धिमान तो अपन, क्योंकि सब मनुष्य हैं, तो सबकी मनुष्य बुद्धिमान आयु है। बोलिए उषा जी। एक बार जैसे उदीरना का मतलब क्या हुआ मैम? जैसे आयु की उदीरना हो।
कल लेंगे, अब आज समय हो गया तो वो उदीरना अपकर्षण इनमें सब में अंतर, आज इसी में अपना समय हो गया, उसमें टाइम लगेगा, फिर अभी चालू नहीं कर रही हूँ मैं उस विषय को, इसीलिए कल लेंगे, आएगा वो, कल आएगा ही, मतलब वो प्रकरण। ठीक है। तो जो भुज इसमें क्या बता रहे हैं, देखो अभी अपन ने पैकेट का उदाहरण लिया, हम बाजार से लाए, समझ लो कोई भी चीज अपन ले आते हैं, कुछ भी दाल वगैरह लिया है, कोई बादाम लिया है, समझ लो पैकेट पैक है ना। अब हम दो पैकेट लाए और एक पैकेट हमने खोला, उसकी सील खोल दी हमने, और काम में लिया तो अपने को पसंद नहीं आए, किसी भी रूप में टेस्ट में पसंद नहीं आए, खराब थे जैसे भी, दुकानदार के पास गए वापस कि ये तो हमको जमे नहीं, तो क्या करता है वो कि ये तो खोल लिया आपने, ये तो वापस नहीं लूंगा, ये जो पैक है, पैक वाला वापस हो सकता है ना। पैक वाले में हम एक्सचेंज वापस में भी सबकी अपनी अपनी है कि मनी रिटर्न नहीं करेंगे कि कर देंगे, वो जो भी है, पैक वाले में कुछ एक्सचेंज हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे अपन कर लेंगे, जो कुछ आप चीज ले जाओ, कुछ बचेगा तो फिर अपन वो आपको डिफरेंस दे देंगे, लेकिन जो खुल गया है वो वापस नहीं होगा। ठीक है, एक तो ऐसा। पर कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं, अपने घरेलू से होते हैं, कुछ कुछ तो ये तो मॉल्स वगैरह से लाओ, स्टोर से, तो वहां तो खुली हुई चीज वापस होगी नहीं बिल्कुल भी। पर कुछ दुकानदार अपने आसपास वाले होते हैं, घरेलू से होते हैं, वो खुली हुई चीज भी लाओ दे जाना आपके। कुछ तो ऐसे होते हैं कि फल सब्जी वाले भी वापस ले लेते हैं, कुछ के इतने ज्यादा टर्म्स अच्छे होते हैं कि फल सब्जी पसंद नहीं आए तो वो भी वापस कर ले। तो दो तरह के ऑप्शन अपने पास हो गए, अभी इतना ही लूंगी मैं, समय फिर बहुत ज्यादा हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना, अपन कल यहीं से आगे बढ़ेंगे, है ना। दो तरह के पैकेट हैं, एक खुला है एक बंद है, ये तो दो बातें हो गई। और उसमें भी दो तरह के दुकानदार हैं, एक तो पैक वाले को वापस लेता है, खुले वाले को वापस नहीं लेता है, और एक दुकानदार ऐसा है, पैक को तो ले ही लेता है, खुले को भी ले लेता है। ठीक है, इतना उदाहरण आप ध्यान रख के रखना। अब अपन कल इसको अपने यहाँ आयु के संदर्भ में इसको देख के, अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रकरण है, आप लोगों को मजा आएगा, थोड़ा अच्छे से अलर्ट होके आप लोग बैठिएगा, विषय अच्छा है, समझ में आ जाएगा, ऐसा है। अब यहीं पूरा कर दें, अधूरी है भी बात, ठीक है ना, बात पूरी नहीं हुई है, तो ऐसा कंफ्यूजन लेके ऐसा नहीं समझे कि पूरा हो गया। कल की क्लास मत, अभी तीनों दिनों की क्लास मिस मत करिएगा आप, कल और परसों, ठीक, तो विषय समझ में आए। बोलिए सुमन जी। इसमें अभी तक जितना समझा है उसमें 3 कैटेगरी बताई है ना, जिनकी आयु की मतलब उदीरना नहीं हो सकती। एक तो औपचारिक जन्म वाले देव और नारद, दूसरे चरम शरीरी भी हो और उत्तम सहनन वाले भी हो, दूसरे में दोनों कैटेगरी इंक्लूड है, और तीसरे है असंख्यात वर्ष की आयु जिनकी है वो। ये तीन तरह के जीव हैं, तीन तरह के जीव। हाँ, तो सारे चरम शरीरी तो उत्तम सहनन वाले नहीं होते, अभी अपने लोगों ने देखा। हाँ, तो इसीलिए अभी अपन करेंगे इस पे चर्चा, अभी अभी इसीलिए मैंने कहा अधूरा है, अभी तो केवल अपन ने समझ लो सूत्र का सामान्य अर्थ किया है, अभी चर्चा है काफी इसमें, जब पूरा हो जाएगा लास्ट तक, तब फिर कुछ बचे तब देखिएगा क्या। ठीक, चलो। विनाशी भाय जीवन की, आज ममता तजी छूटी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञानमय जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।